हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आगे का टॉपिक, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना सीखा था हमने। इस थ्योरम में हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमारे तीन साइडेड ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, उनका यूज़ करके अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। पहले हम देखते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सी होती है। तो एक है हमारी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा जिसको कोटेंजेंट थीटा कहते हैं, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा। और हमने जो अपना पाइथागोरस थ्योरम ली थी उसके लिए हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था उसके लिए हमें पता था, जैसे कि ये मेरी तीन साइड वैल्यू ए बी सी मान लेते हैं और ये मेरा एंगल 90 है और नीचे वाले को मैं मान लेता हूँ बेस, क्योंकि मुझे ये एंगल पता करना है, ये एंगल थीटा पता करना है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था जो एंगल पता करना है और जो एंगल 90 है उनके बीच वाली साइड को बेस कहते हैं, और जो एंगल पता करना है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बच जाती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो हम अब एक एक करके जो हमें ये साइड गिवन है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, उसकी हेल्प से हम साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसीकेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको, इनकी वैल्यू याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। वो कोई भी हम एक ट्रिक यूज करेंगे जिससे हम इनकी वैल्यू इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। सो जब भी हम कोई भी ट्रिक यूज करेंगे तो हम दो ट्रिक है इसके लिए। फर्स्ट है, सम पीपल हैव curly hair, some people have curly black hair. Through proper brushing. सो ये हम ट्रिक यूज कर सकते हैं इसके लिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो इसके लिए मैं फर्स्ट यूज करूंगा सम पीपल हैव। सो सम पीपल हैव, जो मेरा सम है उसका मैं एस लूंगा, इस एस का मतलब होगा मेरा साइन थीटा। प्यूपल का मैं पी लूंगा, पी का नाम होगा परपेंडिकुलर, और हैव एच से हम लेंगे अपना हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमारा बन जाएगा साइन थीटा। वो क्या होगा, सम से साइन बना, प्यूपल से बन गया परपेंडिकुलर, और हैव से बन गया हाइपोटेन्यूज। सो साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट हमने ये यूज कर लिया, सम पीपल हैव। अब नेक्स्ट की बारी आ गई, करली ब्लैक हेयर। तीन तीन हम यूज कर रहे हैं, करली ब्लैक हेयर। अब मैं सेकंड यूज करने जा रहा हूं, करली
ब्लैक हेयर, सी फॉर करली का बन जाएगा कोस थीटा, ब्लैक का बन जाएगा बेस, बी फॉर बेस, एच का फिर बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो यहां से हमारी सेकंड वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा, जो कि क्या होगी, कोस करली ब्लैक बेस, वो हो जाएगा बेस हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली थर्ड यूज करूंगा, जो 3 रह गया, ये तीन है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। जिसमें T फॉर थ्रू और T फॉर आ जाएगा हमारा टेन थीटा, P फॉर प्रॉपर, प्रॉपर आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग, सो ब्रशिंग आ जाएगा हमारा बेस। सो यहां से हमारा तीसरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा टेन थीटा का, जिसका फॉर्मूला है P फॉर परपेंडिकुलर ओवर आ जाएगा बेस। सो यहां से हमने 3 अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ साइड्स लेंथ। सो जब भी साइन होगा, सो सम पीपल हैव मतलब साइन का मतलब होगा प्यूपल मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वो मैंने लिख दिया। करली ब्लैक हेयर, करली मतलब कोस, ब्लैक हेयर मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का मतलब टैन, प्रॉपर का मतलब पी फॉर परपेंडिकुलर, ब्रशिंग का मतलब बेस। अब हमें पता है कि कभी भी हम साइन को उल्टा दे, साइन की वैल्यू को उल्टा दे, मतलब हाइपोटेन्यूज ऊपर कर दे, परपेंडिकुलर क्या कर दे नीचे, वो बन जाता है कोसिकेंट थीटा। साइन को उल्टा किया, बन गया कोसिकेंट थीटा, और जेकर कोस की वैल्यू को उल्टा दे, मतलब कोस था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अब आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो बन जाएगा सीकेंट थीटा। और लास्ट, अगर मैं tan की वैल्यू को उल्टा दूं, tan की वैल्यू थी परपेंडिकुलर बेस, बेस ओवर लिख दूं परपेंडिकुलर, वो बन जाएगा मेरा कोट थीटा। मतलब ये दोनों, ये 3 हमें याद रखने पड़ेंगे, और ये 3 इन तीनों को उल्टा कर मिलेंगे। सो यहां से हमें इस ट्रिक का फॉर्मूला लगा के साइन कोस टैन और फिर कोट सीकेंट कोसीकेंट 6 मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या थी रेशियोज थी उनकी वैल्यू फाइंड होगी। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की यहां पर मुझे मेरी वैल्यू फाइंड हो गई है। सो अब हम आगे चलेंगे। अब हम कोई भी एक क्वेश्चन उठा के उसको सोल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन थीटा। सो जो भी मेरा क्वेश्चन साइन थीटा है, मैं उसकी कोई भी मैं वैल्यू पिक कर सकता हूं। जैसे कि उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 4/5 लिख लेते हैं, 4/5। सो 4 जेकर मैं इसकी वैल्यू 5 लिखूं, तो अब मुझे इसको, क्योंकि साइन के 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो साइन की वैल्यू सीधी आ जाती है जब उसके एंगल फाइंड कर वैल्यू फिल करती है एंगल की, बट यहाँ पर एंगल नहीं दिए हुए हैं, पर साइन की वैल्यू 4/5 दी हुई है, मतलब साइन इक्वल टू दिया होगा एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो हम हेल्प लेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम की, और यहां पर हम साइड की हेल्प से साइन और कोस फाइंड करेंगे। हमें यहां पर क्वेश्चन पूछा है, साइन दिया है, फाइंड ऑल अदर
ट्राइगोनोमेट्री रेशो 6 रेशो में से एक रेशो दी गई है और बाकी की मुझे 5 पता करनी है। सो अब मैं इसमें क्या यूज करूंगा, मुझे पता है साइन थीटा 4 ओवर क्या है 5। अब मुझे ये भी पता है कि जो तो साइन है उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर और यहां पर लिख देता हूं मैं हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर से मुझे पता चल रहा है जो मेरी परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 4 है और जो मेरा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 5 है। बट जब भी कोई चीज रेशो में होती है तो मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू P फॉर परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू 4 होगी, उसके साथ मैं एक कोई कांस्टेंट K यूज करूंगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है ये K यूज करूंगा। और जब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये मैं 5 लूंगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये मैं 4 लूंगा। सो परपेंडिकुलर तो 4 हो गया, साथ में K कांस्टेंट लगाऊंगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 साथ में लगाऊंगा K फॉर कांस्टेंट। सो मुझे पता लगा परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा 4K, K फॉर कांस्टेंट, और यहां पर मैं 5 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दूंगा मैं 5 और साथ में लिख दूंगा K। आप K के बगैर भी कर सकते हैं, पर अब हमारी बारी आती है, कभी भी हमें दो साइड पता है और हमें पता करनी चाहिए पहले तीसरी साइड। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर अपनी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस की थी। इसका सारा अप्लाई करके यूज भी बताया था कि हम कैसे कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, सो सबकी वैल्यू पुट की। हाइपोटेन्यूज है, जो भी मेरा हाइपोटेन्यूज दिख रहा है वो हाइपोटेन्यूज मेरा आ रहा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ रहा मेरा 4 का स्क्वायर, यहां पर मैं K भी लिखूंगा, यहां पर मैं K भी लिखूंगा, प्लस बेस का स्क्वायर, ये बन गया 25K का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, K का कांस्टेंट का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ये जो आएगा उसका आएगा 16K का स्क्वायर, और A प्लस की थी इक्वल टू के उधर जाके बन जाएगी -K। सो ये बन जाएगा B का स्क्वायर, और 25 में से 16 हम जब माइनस करेंगे बन जाएगा 9K का स्क्वायर। इस स्क्वायर को आगे चल के मैं स्क्वायर रूट बना दूंगा 9K का स्क्वायर। अब जब दो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर, उनको अलग कर देंगे, 9 का अंडर लग देखेंगे और K के स्क्वायर का अंडर लग देखेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर आ गया इसका K, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। सो B का यहां पर मुझे आंसर मिल गया है, वो है 3K। सो यहां पर बेस मेरा फाइंड हो गया है 3K। सो फर्स्ट मेरा हमेशा ही जब मुझे एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की दी है और बाकी सारी फाइंड करनी है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले 3 की 3 साइड की, मुझे कोई 2 साइड पता थी, उसकी हेल्प से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड पता की। अब मैं आगे चल के अपनी बाकी सारी साइड्स फाइंड करूंगा। जैसे कि हमने अभी देखा था साइन पता है, अब मैं जब कोस फाइंड करूंगा, मुझे पता है जो मेरा कोस का फार्मूला है वो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब मैं बेस देखूंगा, ये मेरा बेस था जिसकी वैल्यू आ रही थी 3K, हाइपोटेन्यूज मेरा 5K था, और ये K से K कैंसल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/5।
उसके बाद मैं tan फिट करूंगा सोल्व। और अभी हमने tan की भी वैल्यू देखी थी, जो था परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिख रही है मुझे 4k, बेस की वैल्यू मुझे फिर दिख रही है 3k, k से k कैंसल हो जाएगा, 4 आ जाएगा 3। फिर आएगा जब कोट, क्योंकि कोट किसका उल्ट होता है, tan का, सो tan जेकर परपेंडिकुलर ओवर बेस है, सो कोट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 3k, बस इसका उल्टे होगा, और मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k, आंसर आ जाएगा 3/4। फिर आएगा सीकेंट थीटा, क्योंकि जो सीकेंट थीटा होता है वो कोस का उल्ट होता है। कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है 5k, बेस की वैल्यू आ रही है 3k, k से k कैंसल हो गया, 5 आ गया 3। और लास्ट रह गया हमारा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट हमारा साइन का उल्ट होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी यहां पर आ जाएगी 4k, करके 5/4। सो ऐसे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, उससे बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई भी। मान लेते हैं इस बार हमें जो गिवन है वो मान लेते हैं कोट ले लेते हैं, कोई भी कोट ले लेते हैं, साइन